को ईंटें वीटें उठा के मारी है, डंडों से मारा है। इसके सीने पे टच किया गया है, गलत जगह पे टच किया गया है उसको। मेरे पेट में भी कटिंग हो गई है। सबने डंडे मारे मेरे को, लात घूसे सब कुछ मारे। लेडीज ईंट मारी फेंक फेंक के मेरे। दारू इसमें खुले में चलता है। पुलिस वाले तो खुद यहाँ से हफ्ता लेने आते हैं। वो बोल रहा है चाकू लेके आओ, चाकू मारूंगा इनको मैं। फट गया है, फटने के बाद टाँके आ गए हैं, फिर भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि नॉर्मल इंजरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। देखिए, अगर आप भी अपना मकान किराए पे देते हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं, कहीं आपके किराएदार की गलतियां आप पे हावी ना पड़ जाएं। देखिए, आजकल हर कोई अपना मकान किराए पे देता है, लेकिन किराएदार की पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपके किराएदार के कुछ ताल्लुकात गलत लोगों से हों और वो कहीं आप पे हावी ना होते जाएँ। देखिए, एक ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली के शबाद डेयरी से सामने आया है, जहाँ कुछ लोगों ने जो है अपना मकान किराए पे दिया, लेकिन किराएदार की कुछ गलतियाँ जो है वो उन पे आन पड़ी। अब आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जो इनकी इतनी ज़्यादा पिटाई की गई, ये इन महिलाओं से जुड़कर जानते हैं। लेकिन मामला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मामला है एक मकान मालिक और किराएदार के बीच का। अब क्या कुछ पूरा मामला है वो उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है ये महिलाएं मौजूद हैं। देखिए, इनका मकान था और इनके द्वारा जो है अपना मकान किसी को किराए पे दिया गया था। अब क्या कुछ हुआ कि इन तीनों के साथ जो है इतनी ज़्यादा मारपीट की गई, वो इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? रजनी देवी। क्या कुछ हुआ आंटी? हमने एक क्लिप देखा, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ पिटाई होती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ हुआ था, किसने आपके साथ वो पिटाई की? किराएदार था, वो चला गया था और उसके बाद में वो दूसरे लोग आए तो कहते हैं कि हमने उनसे खाली करा दिया था किराएदार से। वो कोई स्मैक वगैरह को कोई काम करता, तो हमने बोला भाई हम ऐसे बंदे को नहीं रखेंगे। तो वो खाली कर गया, दूसरे बंदे आए तो कहते हैं ये कहाँ गया। मैंने कहा हमको क्या पता कहाँ गया, चला गया वो। तो कहता है वो कह रहे उससे हमको 1 लाख रुपये लेना था। तो हमने कहा हमको क्या पता, देते हुए क्या हमको वो पूछ के दिया था। तो कहता है वो तुम दोगे। अब मैं तो हमने कहा हम क्यों देंगे, बस इसी बात पे हमको लेके मारने लग गया। बोट ले सब कुछ हमारे साथ बदतमीजी की गई है, गलत जगह पे टच किया गया उसको। आप लोग भी थे साथ? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आंटी, पहले मैं आपसे भी बात करती हूँ। आप ये बताएं कि जो किराएदार था वो कब से यहाँ पे रह रहा था और उसका नाम क्या था? नाम तो मेरे को याद नहीं था। कब से रह रहा था? उसको हो गए थे 6-7 महीने। 6-7 महीने से आपके घर में रह रहा? इस बीच कभी इसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या वो लोग दोबारा पहले आए थे कभी यहाँ पे? हाँ, 1-2 बार ही आए थे वो। हाँ हाँ, तो वो बोलता था मेरा जीजा है। अच्छा, हाँ, ये बोलता था। वो अपना जीजा बताता था उसे। ठीक है। तो आपने उससे मकान जो है वो खाली क्यों करवाया था? बस मेरे को पता चला दूसरे लोगों से कि ये स्मैक का काम करता है। तो मैंने बोला भाई मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तू खाली कर दे। तो वो खाली कर गया। तो आके बाद में बोलते हैं कि ये कहाँ गया। तो हमने कहा वो तो चला गया, खाली कर दिया। तो कहता है कि मेरे को तो पैसे लेने थे। मैंने कहा आपका तो जीजा था, तो आप पैसे कहाँ से लेने थे। कहता है कि वो पैसे आप दोगे। बस इसी बात पे हमको मारने लग गया कि आपने क्यों नहीं बताओगे उसको कहाँ गया। क्या, मैंने कहा हमको क्या पता। नंबर कितने लोग आए थे? 4-5 लोग थे। जेंट्स थे सभी? नहीं, एक लेडीज़ थी। एक लेडीज? हाँ जी। अच्छा। लेडीज़ ने सबने डंडे मारे मेरे को, लात घूसे सब कुछ मारे। लेडीज़ ईंट मारी फेंक फेंक के मेरे पेट में भी कटिंग हो गई है। कितने आप लोग घर में? 3 ही लोग थे? 3 ही थे। अच्छा, आप नीचे आए थे या वो आपके पास ऊपर आए? नहीं, हम नीचे ही दुकान में ही थे। दुकान में थे? हाँ जी। ठीक है। तो फिर पुलिस को आप लोगों ने कब कॉल किया उसके बाद? वो तो मार के तुरंत भाग गए और भागने के बाद फिर हमने कॉल किया और तो वो उनको भी 15-20 मिनट लग गए थे। तब तक मेरी बेटी का बहुत ब्लड बह चुका था। फिर वो हॉस्पिटल लेके गए इसको, तो वो तो भाग गए, घर से लापता है। वो लोग फरार हैं? हाँ, और पुलिस वाले तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी आज 5-6 दिन हो गया, ना उनको कोई पकड़ रहा है ना कुछ हो रहा। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि करेंगे बस। कौन से थाने का मामला है? ये साबर डेयरी का। शबाद डेयरी थाने हाँ का जी। मामला। मतलब कोई भी कार्रवाई वो लोग कर नहीं रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो ये किराएदार है, आप लोगों ने इससे कांटेक्ट किया कि तुम्हारे रिश्तेदार घर में आए थे और हमसे पैसे की मांग कर? मैंने फ़ोन किया था उनको कि मैंने कहा ये तुम्हारे जीजा है, ये फ़ोन कर रहे हैं, मार के गए हमको, ये सब कर रहे हैं, तुम्हारा क्या लेन देन है, आके इनको सुलटो। कहता मेरा तो कोई लेन देन नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, मैंने कुछ नहीं लिया। अच्छा, सीधा ऐसे बोल रहे हो? कुछ ऐसे बोला उसने। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। क्या कुछ हुआ? आपके काफ़ी चोटें आई हुई हैं, आप दुकान में बैठे हुए थे उसमें? हाँ,
सबसे पहले उसने मुझसे ही बात की थी। उसने मुझसे आके बोला कि ये कहाँ गया हुआ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कह रहा है कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप इसे फ़ोन करो। मैं कहा मैं क्यों करूँ, मैंने वो मम्मी बात करेगी, मेरे से मत बात करिए आप। तो उसके बाद में कह रहा है क्यों नहीं करोगे, और फिर उसके बाद में वो मारने लग गया। और मेरी बहन के साथ तो बदतमीज़ी की गई है, उसके सीने पे टच किया गया है और उसके हाथों पे ये देखिए कैसे। देखिए आप देख सकते हैं चोटों के निशान जो है वो आपको साफ तौर पे भी नज़र आएंगे कि किस तरीके से इन लड़कियों के साथ जो है बदतमीज़ी की गई। इनका ये भी आरोप है कि गलत तरीके से जो है इन लोगों को टच किया जाता है और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की जाती है। वो लड़के थे, जेंट्स थे? एक आदमी था, 2 लड़के थे और एक पीछे से उसका कोई सपोर्टर आया था जो वो भी मारने लग गया था बाद में। और एक उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ ने मम्मी को ईंटें वीटे उठा के मारी है, डंडों से मारा है। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया? नहीं आया, सब तमाशा देख रहे थे। कितने बजे की बात है? ये 4:30 बजे की बात है। 4:30 बजे? हाँ जी। ठीक है। क्या लग रहा है कि मतलब कोई इनका कोई रिश्ता था इससे, या फिर किस तरीके से वो लोग आपसे पैसे मांगने आए? पता नहीं कि क्या। शुरू में जब वो आता था घर पे तब तो ये बोलता था कि मेरा जीजा है, मेरी दीदी है। और जब वो खाली करके चला गया तो मैंने कहा आपका तो, मम्मी ने बोला उनको कि आपका तो रिलेशन है उसके साथ, आपका तो जीजा। कह रहा मेरा कोई जीजा नहीं था, वो कहाँ पंजाबी है, मैं कहाँ कुछ हूँ, हिंदू हूँ। तो उसने उस टाइम मना कर दिया। मैंने कहा अब हमसे क्या मांग रहे हो? कह रहा अब तुम ही दोगे पैसे, तुमने भगाया उसको। इस तरीके से? हाँ। क्या कुछ उन्होंने आपके साथ बदसलूकी की? मेरे को तो मारना चालू कर दिया उन्होंने। बोर्ड पड़ा था बाहर, वो उससे मारने चालू कर दिया। सिस्टर जब और मेरे को बोल रहा है चाकू लेके आओ, चाकू मारूंगा इनको मैं। इस तरीके से खुले में धमकी? हाँ, सब लोग तमाशा देख रहे तो थे। आप लोगों ने देखिए वीडियो भी बनाई है, पुलिस को दी ये सब, उसके बाद भी कोई कार्रवाई? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। आयो तो कह रहा है कि मैं चाहूँ तो हम, जब केस के लिए बोला कि केस इतने नॉर्मल कैसे लगाए गए हैं, तो कह रहा है कि जो बनता है वो मैंने किया है। आइयो बोल। हाँ। क्या नाम है उनका? प्रदीप कुमार। हाँ। ठीक है, मतलब उनका केस आपके पास है, बट वो फिर भी कार्रवाई नहीं, जो टाके लगे हैं तो मेरी एमएनसी में नॉर्मल इंजरी आई है, कह रहा कुछ नहीं है। और जो ये सिस्टर को मारा गया है, ये कहते स्क्रैचेस है, कुछ नहीं है। ये कहते जैसे हाथ से स्क्रैचेस लग जाते हैं वैसे ही है। मैंने कहा इस तरीके से स्क्रैचेस है। उसके सीने पे मारे गए हाथ, उस पे सीने पे सारे निशान आ रखे हैं जिस तरीके से टच किया है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद कुछ कॉल्स आ रही हैं आपके पास, जैसे आप बता रहे हैं कि वो लोग फरार घूम रहे हैं, उनसे कोई आपकी बातचीत हुई? मेरे भाई से बात हुई थी, जो कॉल आई थी, तो भाई से बात, खुली धमकी दे रहा है कि चाकू मरवा दूंगा और उसके बाद तुम्हारे पे नाम लगाऊंगा कि तुमने किया ये सब और तुम यहाँ से खाली करके जाओगे। अब अभी भी ऐसी धमकियाँ आ रही दे रहा है, खुली धमकी दे रहा है। और पुलिस वाले तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या कुछ हुआ आपके साथ बताया जा रहा है बदतमीजी की? मेरा नाम राधा है। मैं जैसे नीचे आई तुरंत उसने मेरे पास आके मेरे सीने को इतनी तेज़ से दबाया और फिर मैंने उसको धक्का मारा, तो फिर वो तुरंत हमको मारने लग गया। तभी मैंने डंडा उठाया उसको मारने के लिए। फिर वो जो चीज़ें मिल रही है उसके बाद मेरे हाथ से डंडा छीन लिया उसने, फिर वो हमको मारने शुरू कर दिया। कोई बीच बचाव में नहीं आया? कोई नहीं आए, सब तमाशा देख रहे थे यहाँ पे खड़े तो होकर। आपने ये सारी चीज़ें पुलिस को बताई कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, बदसलूकी? वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ लेन देन नहीं है, जो है तुम रिपोर्ट में बता दो, वो लिख देंगे हम। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ही नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आंटी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस चीज़? कुछ नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर आज 5-6 दिन हो गया उसको कोई पकड़ा भी नहीं है, और उनसे उनकी बातें हो रही हैं पुलिस बीट वालों से, और उसकी बातें भी हो रही हैं, मगर वो पकड़ के नहीं ले जा रहे, वो घर में भी है। ये जो किराएदार आपका रहता था, आपको इसका नाम नहीं पता, लेकिन जब ये इस मकान में आया तो आपने इसकी छानबीन की थी पूरी की ठीक है क्या? हाँ जी, पुलिस वेरिफिकेशन करी थी। कभी आपको भनक नहीं लगी कि भाई ऐसा कुछ घटिया काम ये अंदर चल रहा है? नहीं, यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं रखता था। हम अंदर घुस घुस के देखते थे, कुछ भी नहीं था उसके घर में। अच्छा, फिर आपको आसपास से पता चला? आसपास से पता चला कि ये ऐसे काम करता है। तो कई बारी वो रात के 12 बजे आता, तो हम लोग गुस्सा करते थे, भाई इतनी रात को क्यों आता है? मैं हमारे घर में इतनी रात को अलाउड नहीं है, टाइम से हम सो जाते हैं तो हम नहीं उठेंगे। तो कोई ऐसा नहीं, नॉर्मली हो गया था। फिर भी 6-7 महीने से यहाँ पे वो रह रहा था, कभी कोई उसका रिश्तेदार यहाँ पे आता हो या कोई जान पहचान वाले आते? बस वही लोग आते थे, बोलता था मैं बैंक में जॉब करता हूँ, वो ही आते थे, और कोई नहीं आता था उसको। वो जो फैमिली थी? हाँ जो जी। मारपीट करके गई? हाँ जी, वो ही आते थे। वही आते, ठीक है। क्या कुछ बताएंगे, अभी इसी घर में रहती हैं? जी, मैं इनकी भाभी हूँ। अच्छा, क्या कुछ हुआ इनके साथ, पूरा मैटर है? इन लोग जब वो लोग सारे आके इन लोगों को मार के गए, हम लोगों ने पुलिस वालों को कॉल किया। कॉल करने के बावजूद भी जो पुलिस वाले हैं बिल्कुल भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है।
हम हर जगह चले गए, पुलिस वालों को बोला कि रिस्पांस दो, वो खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस वाले क्लियरली बोलते हैं कि जो लिख दिया हम कर रहे हैं। जानबूझ के कल बोल के आज नहीं कल कोर्ट में ले जाएंगे, आज नहीं कल कोर्ट में ले जाएंगे, बोल के आज 5 दिन खींच दिए हैं। अभी भी बोल रहा है कि मैं 8 तारीख तक देखता हूँ। अभी भी कोई रिस्पांस नहीं है पुलिस वालों को, और वो लोग खुले में घूम रहे हैं, खुले में धमकियाँ दे रहे हैं, खुले में मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। और भी धमकियां आ रही हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल। इतना मारा है कि सर फट गया है, फटने के बाद टाँके आ गए हैं, फिर भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि नॉर्मल इंजरी है। और उनसे अगर ये बोल रहे हैं कि अगर इसको नॉर्मल इंजरी कह रहे हैं, तो वो बोल रहा था कि चाकू मार दो। अगर ये मर जाते तो क्या वो ठीक होता, वो इंजरी मानी जाती? तो उस चीज़ को बोलते कि कोर्ट में आके बोलना। पुलिस वाले हमारी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरे एरिया में दारू समेत हर चीज़ का काम होता है, ओपनली होता है, और यहाँ पे पुलिस वाले भी मिले हुए हैं सारे के सारे। कभी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को कि यहाँ खुले में गांजे बिक रहे हैं? जब पुलिस वाले ही मिले हुए हैं तो हम कैसे देंगे? हमारे घर में इतना बड़ा कोई रहता नहीं है, लेडीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। वो ओपनली मारने की धमकियाँ दे के जा रहे हैं। और जब पुलिस वाले ही, जब हमारा कानून ही इन सारी चीज़ों में मिला होगा, तो हम तो आम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? जो लोग आपके साथ मारपीट करके गए इनके साथ, उनके नाम वगैरह पता है आपको? जो लोग मारपीट करके गए हैं उनका नाम नहीं पता, बस जो बाद में पता चला है, जो एक आदमी था जिसका नाम है परमिंदर, क्या नाम था? परमिंदर उर्फ डीसी, उसकी बीवी है जिसका नाम है अंजू, और जो एक लड़का था उसके साथ, उसका नाम है समीर, और 2 आदमी और थे जो इन सभी लोगों ने मिलके मारा है। और जिस पुलिस वाले के हाथ में हमारा केस है, जो कि डिले पे डिले करता जा रहा है, उन लोगों का उनका नाम है प्रदीप आईओ। हाँ जी, ठीक है। मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही पूरे? बिल्कुल भी नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आप लोगों पे खतरा है एक तरीके से? बिल्कुल खतरा है। हम ना रेगुलर रात में सो नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को इतना ज़्यादा दर्द होता है, ये पूरी रात में उठ के बैठ जाते हैं। पेन किलर्स, कंटिन्यू पेन किलर्स ले रहे, बिना पेन किलर्स के तो ये उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं। पूरे शरीर पे इनके नील पड़े हुए हैं, कभी यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्लियरली दिख रहा है कि जिन भी लोगों ने मारा है, इंटेंशनली गलत टच किया है, उनके पूरे फिंगर्स के मार्क्स आ रखे हैं, फिर भी पुलिस वाले बिल्कुल भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी भी आपको धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं। वो आदमी क्लियरली बोल रहा है कि अगर आज के दिन 1 दिन दे रहा हूँ आपको, अगर आप लोग केस वापस लेना है तो ले लो, वरना नेक्स्ट डे मैं तुम सारे पूरे घर वालों को मार दूंगा। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स तो हमने जाके पुलिस वाले को सुनाई, और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। खुली धमकियाँ दे रहे हैं, खुले में घूम रहा है, अपने घर में भी आ रहा जा रहा है। कोई भी जो पुलिस वाले हैं वो आते हैं, हफ्ता लेके चले जाते हैं यहाँ के लोगों से, जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन उस इंसान को जाके कोई भी नहीं पकड़ रहा है। ठीक है। तो देखिए परिवार ने किस तरीके से जैसे बताया, इनके पास जो है सभी रिकॉर्डिंग्स हैं, हम स्क्रीन पे वो रिकॉर्डिंग्स ज़रूर प्ले करेंगे। आप भी सुने कि किस तरीके से इनको खुली धमकियां मिल रही हैं, केस वापस लेने का जो है दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हैरान की बात कहूँ या शर्म की बात कहूँ कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को इग्नोर करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ सभी साक्ष्य देने के बाद भी इनकी कार्यवाही जो है वो नहीं की जा रही। किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चनिंग करते हैं पुलिस वाले से, तो वो उल्टा हमारे ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है कि हमारा काम है, हमको पता है, हमें मत बताओ। ऐसे बोलते बोलते आज उसने 5 दिन खींच दिए हैं। और आज भी अगर उसको कॉल किया था हमने कि सर कब आप रिस्पांस लोगे, तो आने बोल रहा है कि अभी 8 तारीख तक देखता हूँ। डिले पे डिले करता जा रहा है वो। आपने पुलिस से पूछा नहीं कि अगर कल को कुछ हो जाए, परिवार पे आ जाए, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल, मैंने पुलिस वाले से बोला था कि जिस तरीके से आप केस को डिले कर रहे हैं, इस समय के बीच में अगर उसने फिर से आके हमारे ऊपर हमला करा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो बोला उसने 100 नंबर वालों को कॉल करना। सीधा इस तरीके से डायरेक्ट उसने बोला कि 100 नंबर वालों को कॉल करना। उसने किसी भी तरह की कोई भी हमें सिक्योरिटी अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस नंबर पे कॉल करना, हम लोग आ जाएंगे। यहाँ के बीट ऑफिसर का नंबर भी हमें नहीं दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ऑन द स्पॉट वो आ जाए। वो डायरेक्ट बोलता है कि कोई भी बात हो तो 100 नंबर पर फ़ोन करना। हमें किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे मामले में जो है पुलिस का रवैया जो है, परिवार ने खुद बता दिया कि किस तरीके से पुलिस जो है इन पूरे केस को इतना ज़्यादा हल्के में ले रही है। सभी सबूत, देखिए सबूत मांगते हैं सबसे पहले तो कि आपके पास सबूत क्या है, लेकिन जब परिवार ने सभी सबूत दे दिए उसके बाद भी अभी भी कार्रवाई नहीं की जा रही, और साफ तौर पर इन्हें ये कह दिया जा रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो 100 नंबर पर कॉल कर देना। कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर जो है अभी भी खतरा है, क्योंकि आरोपी बिल्कुल फरार घूम रहे हैं। उनसे बोला कि इतना टाइम आप क्यों ले रहे हो एक्शन लेने में, तो बोल रहा है कि मेरा फैमिली फंक्शन है, मैं वहाँ पे बिजी हूँ, 2-3 दिनों की छुट्टी पे गया हुआ हूँ। ये आईओ बोल रहा है हमको। हमें उनके लिए उनका फैमिली फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी ड्यूटी ज़रूरी नहीं है, हम लोगों की जान चली जाए वो ज़रूरी नहीं है।
लग रहा है पुलिस कार्रवाई करेगी इस केस में? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इतने मतलब हमारा सर फट गया, उसके बावजूद उन्होंने जो FIR लिखी है उसमें लिखा ओनली नॉर्मल इंजरी। सर फटने के बाद भी आप नॉर्मल इंजरी लिखते हो तो क्या इंसान की जान चली जाएगी जब आप लिखोगे कि वो इंजर्ड है? और इस चीज़ का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं हम पुलिस वालों से कि आपने ऐसा क्यों करा, FIR नॉर्मल क्यों करी है, तो बोलता है हमारा काम है, हमें पता है, आप हमें करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनकी हर जगह आपको चोटों के निशान नज़र आएंगे। इतनी ज़्यादा मारपीट इनके का साथ जो है वो की गई है। लेकिन देखिए हैरान कर देने वाली बात ये कि इनका कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। इनका किराएदार जो है 6-7 महीने से यहाँ पे रह रहा था और पीटने वालों को अपना जीजा बताता था कि वो मेरा जीजा है। उनका यहाँ पे आना जाना लगा रहता था, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा गौर नहीं की। जब इन लोगों को आस पड़ोस से पता चला कि यहाँ पे गलत तरीके का काम चलाया जा रहा है इन्हीं के घर में, तो इन्होंने साफ तौर पर उसको मकान खाली करने को बोला और वो भी मकान खाली करके चला गया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के अंतर्गत जो है कुछ लोग इनके घर में आते हैं और इनसे जो है पैसे की डिमांड करते हैं कि तुम्हारे किराएदार ने जो है हमसे 1 लाख रुपए ले रखे थे, अब तुम लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जब इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया तो आप देख सकते हैं सामने ही आपके जो भी है कि विरोध करने पर इतनी ज़्यादा मारपीट जो है इन तीनों महिलाओं के साथ की गई। घर में सिर्फ 3 महिलाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं नीचे इनकी दुकान है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी अंदर दुकान के हालात दिखाएं कि किस तरीके से जो है इनकी दुकान में भी तोड़फोड़ की गई है। ये लोग दुकान पे ही बैठे हुए थे जिसके चलते जो है ये पूरा हादसा हुआ और इनकी दुकान के आप हालात देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तोड़फोड़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी। सारा सामान आपको यहाँ पे बिखरा हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप देखें पुलिस प्रशासन, शाहबाद डेयरी जो है ये थाना लगता है, पर पुलिस प्रशासन इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा। परिवार के जो है सीधे तौर पे आरोप है, जो इनके आयु हैं प्रदीप, उन पे आरोप है कि वो कार्रवाई जो है सही तरीके से नहीं कर रहे। इसी घर में जो है इनका किराएदार रहता था, ऊपर जो है ये खुद रहते थे और इनके सभी फ्लोर जो है इन्होंने किराए पे दे रखे हैं। लेकिन किराएदार की इस तरीके से किसी से रिश्तेदारी इन पे इतनी ज़्यादा जो है वो भारी पड़ती हुई नज़र आई। इतनी ज़्यादा इनके साथ मारपीट की गई, सभी सबूत इनके पास हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, FIR इन लोगों ने करवा दी। लेकिन आज इतने ज़्यादा दिन हो गए, 7 से 8 दिन जो है इस पूरी वारदात को हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। जो आरोपी हैं वो अभी भी खुले फरार घूम रहे हैं। परिवार को लगातार जो है धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं कि अभी भी इन लोगों का यहाँ पे रहना तक मुश्किल कर दिया। पुलिस को सभी सबूत देने के बाद भी जो है पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। परिवार के सीधे तौर पे पुलिस पे आरोप है कि पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई इनकी नहीं की जा रही। अब आपने जो है ये पूरा मामला सुना, इस मामले को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता है अगली खबर में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।